प्रेम, प्रकाश और आनंद के इस पावन अवसर पर आप सभी का आपके अपने चैनल अमृत वेला में हार्दिक स्वागत है। इस साल का सबसे बड़ा व सबसे पवित्र माने जाने वाला दिन आने वाला है। यह दिन क्यों विशेष माना जाता है? इस दिन भगवान विष्णु क्यों जागते हैं और तुलसी माता का विवाह इस दिन क्यों किया जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एकादशी की। देव उठनी एकादशी, इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की नींद के बाद जागते हैं और इस दिन एक ऐसा विवाह होता है जिसे देवलोक भी देखने तरसते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस महापर्व से जुड़ी हर वो बात जो आपके जीवन में ला सकती है अनंत सुख समृद्धि। जरा सोचिए, 4 महीने का लंबा इंतजार, सावन, भादो, अश्वनी, कार्तिक, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस सृष्टि का संचालन भले ही माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवता गण कर रहे हैं, लेकिन समस्त शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। फिर आता है एकादशी का दिन। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं और सृष्टि की बागडोर फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं। सारा ब्रह्मांड हरि नाम से झूम उठता है। शंख बजाते हैं, दीप जलाते हैं और भक्तगण कहते हैं, उठो देव, जागो देव, ब्रह्मा विष्णु महेश के सेव। 4 मास सोए हुए, अब शुभ कार्य करवाओ देव। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने लंबे समय तक राक्षसों से युद्ध किया और सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए कई कार्य किए। एक बार इन सभी कार्यों से अत्यधिक थक कर उन्होंने बेकुंड में जाने का निर्णय लिया और अपने शेष नागशैया पर लेट गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। तभी उन्होंने अपने शरीर में से एक शक्ति को उत्पन्न किया जिसे योग निद्रा के नाम से जाना जाता है। यह देवी अत्यंत सुंदर एवं शक्तिशाली और मायावी थी। भगवान विष्णु ने देवी योग निद्रा से कहा कि वे अब कुछ काल के लिए निद्रा में लीन होना चाहते हैं। तब देवी योग निद्रा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो स्वयं ही जगत के स्वामी हैं। यदि आपको विश्राम चाहिए तो क्या मुझे भी कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ मैं रह सकूंगी? योग निद्रा की यह बात सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे लिए पृथ्वी लोक पर मेरा एक निश्चित समय रहेगा। मैं हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल एक पक्ष की एकादशी तक विश्राम करूंगा। इन 4 महीनों के दौरान तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे निद्रा में लीन रखोगी। वरदान देने के बाद भगवान विष्णु देवसेनी एकादशी के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो गई। यह 4 महीने की अवधि चातुर्मास कहलाई, जब सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं क्योंकि देवता विश्राम करते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो भगवान विष्णु की निद्रा पूरी हुई। देवी योग निद्रा ने उन्हें जगाया। भगवान विष्णु के जागते ही सृष्टि में फिर से मांगलिक ऊर्जा का संचार हो गया। इस प्रकार देव उठनी एकादशी वह शुभ दिन बन गया जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा को त्याग कर जागृत अवस्था में आते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी वजह से इस दिन से विवाह, मंडल, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब स्वयं नारायण जाग चुके हैं और सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। यह कथा देव उठनी एकादशी के महत्व को गहराई से समझाती है। गन्ने का भगवान विष्णु की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। गन्ने से भगवान विष्णु की चौकी या मंडप बनाया जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। पीले वस्त्र भगवान को अर्पित किए जाते हैं। घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान विष्णु का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी दिन तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी सबसे मुख्य व पवित्र अनुष्ठान माना गया है। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह सबसे मुख्य व पवित्र अनुष्ठान भी माना गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह जालंधर नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा से हुआ।
वृंदा इतनी पवित्र और सती थी कि उसके पतिव्रते धर्म के बल पर जालंधर अजय हो गया। कोई भी देवता या मनुष्य उसे युद्ध में हरा नहीं सकता था। जालंधर ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और तीनों लोक में आतंक मचा दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत्य भंग नहीं होता, जालंधर को पराजित करना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक जटिल योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने पहले पति को देखकर उन्हें प्रणाम किया, जिससे उनका पतिव्रत्य भंग हो गया। ठीक उसी समय युद्ध में जालंधर की शक्तियां कमजोर पड़ गई और उसे भगवान शिव ने पराजित कर दिया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उनके साथ छल हुआ है तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला पत्थर बन गए। वृंदा की पवित्रता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उनके शरीर को पौधे के रूप में धरती पर स्थापित किया और कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे सिर पर स्थान प्राप्त होगा। बिना तुम्हारे भोग लगाए मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि हर साल मेरे जागने के दिन मैं तुम्हारे साथ विवाह शालिग्राम के रूप में विवाह करवाऊंगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह की रस्म निभाई जाती है, जो यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु और तुलसी माता का मिलन हो चुका है और सृष्टि में विवाह आदि शुभ कार्यों का आरंभ हो चुका है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। मंडप तैयार करना। तुलसी के पौधे के पास गन्ने के मंडप तैयार करें। तुलसी के गमले को अच्छी तरह से सजाएं। तुलसी को चुनरी, बिंदी, सिंदूर आदि श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम शिला, जो भगवान विष्णु का रूप है, को तुलसी के पास रखें। पूजा। गणेश जी की पूजा से आरंभ करें। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। शालिग्राम और तुलसी के बीच मोली से गठबंधन करें। आप चाहे तो तुलसी के गमले को चौकी पर उठाकर उसके और शालिग्राम के बीच सांकेतिक रूप से 7 फेरे भी करवा सकते हैं। भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती गाएं। विवाह के बाद तुलसी का कन्यादान किया जाता है। सभी परिवार के सदस्य मिलकर भगवान विष्णु और तुलसी माता से आशीर्वाद ले। हरि नाम ही सच्चा धन है, हरि नाम ही सच्चा जीवन है। आपको और आपके परिवार को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि का नाम लेते रहिए, क्योंकि हरि भगवान का नाम जो सच्चे मन से लेता है उसका जीवन सफल होता है। जय विष्णु, जय तुलसी माता।